हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान्स ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन आईटी फॉर मैनेजमेंट एमबीए सेमेस्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आप लोगों को इजीली टॉपिक समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लासिफिकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या है उसके बारे में डिटेल में लिखना है अपने को। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड क्लोजनेस टू हार्डवेयर। As the level increases, the language becomes more user friendly and easier to understand. क्या बोल रहे हैं अपन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सो क्लासिफाइड हुए उन लोगों के लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और हार्डवेयर से कितना क्लोज है। सो जैसा जैसा लेवल इंक्रीज रहते रहता वैसे ही जो है सो लैंग्वेज जो है सो मोर यूजर फ्रेंडली हो जाती है और ईजी टू अंडरस्टैंड आ जाता है। सो फर्स्ट क्या है अपना मशीन लैंग्वेज होता है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज 1GL भी बोल सकते हैं अपन। मशीन लैंग्वेज इज द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज रिटन इन बाइनरी फॉर्म यूजिंग ओनली जीरोस एंड वंस। द कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज विदाउट एनी ट्रांसलेटर। मशीन लैंग्वेज जो है सो लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ये जो है सो बाइनरी फॉर्म यूजिंग जीरोस और वंस रहते हैं। ये कंप्यूटर जो है सो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज को बिना कोई ट्रांसलेटर के। इट इज़ कम्प्लीटली मशीन डिपेंडेंट, मीनिंग ए प्रोग्राम रिटन फॉर वन computer cannot run on another computer with different architecture. All instructions, memory addresses and operations are written in binary format. ये जो है सो कम्प्लीटली मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज रहती। इसका मतलब क्या है, अगर एक कंप्यूटर के अंदर ये प्रोग्राम लिखे समझ जाओ प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में, तो दूसरे कंप्यूटर में वर्क नहीं करता क्योंकि हर कंप्यूटर का आर्किटेक्चर डिफरेंट रहता है। सो प्रोग्राम भी जो है सो डिफरेंट बनता। सो हर इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी एड्रेस और ऑपरेशन जो है सो बाइनरी फॉर्मेट में ही लिखते हैं। बिकॉज इट वर्क्स directly with hardware. Execution is very fast. However, writing programs in machine language requires deep technical knowledge. क्या बोल रहे, ये डायरेक्टली कनेक्ट रहता हार्डवेयर से, उसीलिए एग्जीक्यूशन क्या रहता, फास्ट रहता। और प्रोग्राम जो है सो मशीन लैंग्वेज में लिखे रहते, लिखना चाह रहे उसके लिए जो है सो डीप टेक्निकल नॉलेज रहना पड़ता। नेक्स्ट क्या है अपना, असेंबली लैंग्वेज होता। असेंबली लैंग्वेज एक इम्प्रूवमेंट है मशीन लैंग्वेज के लिए। इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर्स ये निमोनिक कोड यूज़ करता है, तो सिंबलिक इंस्ट्रक्शंस यूज़ करता है जैसे कि ऐड, sub, move, etc. An assembler is required to convert assembly language into machine language before execution. assembler की ज़रूरत पड़ती है जिससे अपन कन्वर्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज को एक मशीन लैंग्वेज में पहले एग्जीक्यूशन से। असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट। इट प्रोवाइड्स बेटर रीडेबिलिटी कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज एंड इज मेनली यूज्ड इन सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स। असेंबली लैंग्वेज जैसे एक मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है, ये प्रोवाइड करती है बेटर रीडेबिलिटी कंपेयर अपन मशीन लैंग्वेज से करें तो। और ये मेनली यूज़ करते हैं अपन सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स और डिवाइस ड्राइवर्स। थर्ड क्या है अपना, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज आर डिजाइन टू बी यूजर फ्रेंडली एंड easy to understand. They use English like words and simple syntax. क्या बोल रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज जो है सो यूज़र फ्रेंडली रहती है और ईजी टू अंडरस्टैंड रहती है। ये इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करती है और सिंपल सिंटैक्स रहते हैं इसके अंदर, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। दिस लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट, मीनिंग द सेम प्रोग्राम कैन रन ऑन डिफरेंट सिस्टम्स विथ माइनर मॉडिफिकेशंस। इसमें जो है सो कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है जिससे जो है सो ट्रांसलेट कर सकते हैं अपन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में। ये लैंग्वेज जो है सो मशीन इंडिपेंडेंट रहते, माने कि जो है सो सेम प्रोग्राम अपन अलग अलग डिफरेंट सिस्टम्स में यूज़ कर सकते माइनर मॉडिफिकेशन से। वेर एज मशीन लैंग्वेज को देखो अपन चेंज क्या होते हैं दूसरे दूसरे सिस्टम्स में नहीं यूज़ कर सकते। हाई लेवल लैंग्वेज जो है सो वाइडली यूज़ करते हैं अपन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, साइंटिफिक कंप्यूटिंग और बिजनेस एप्लीकेशंस में। नेक्स्ट क्या है अपना, राइट अबाउट रोल इन आईटी इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है सो एक मेजर रोल प्ले कर रहा मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। ये इंप्रूव कर रहा एफिशिएंसी, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग। रोल ऑफ आईटी इन बिजनेस, कम्युनिकेशन में देखो ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मैसेजिंग सिस्टम्स में हेल्प कर रहा, फास्टर कम्युनिकेशन हो रहा एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स के बीच में। डेटा मैनेजमेंट, ये स्टोर कर रहा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ईजी से अपन रिट्रीव कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और प्रोवाइड एक्यूरेट और टाइमली रिपोर्ट्स। ये दो के बारे में अपन आगे जाके डिटेल में समझेंगे, MIS और DSS के बारे में। ई कॉमर्स, इसमें जो है सो हेल्प हो रहा है अपने को ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग में हेल्प कर रहा है, क्या बोलते हैं IT, और जो है एक्सपैंड कर रहा है अपने बिजनेस को ग्लोबली। ऑटोमेशन, ये रिड्यूस कर रहा मैनुअल वर्क और इम्प्रूव कर रहा प्रोडक्टिविटी और एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये मेंटेन कर रहा कस्टमर के रिकॉर्ड्स को, इम्प्रूव कर रहा कस्टमर सेटिस्फैक्शन को। अपॉर्चुनिटीज़ किस क्या बोलते हैं,
आईटी की वजह से बिजनेस में क्या क्या आ रहे वो देखेंगे अपन। ग्लोबल मार्केट एक्सेस कर सक रहे अपन, इंटरनेशनल कस्टमर्स को जो है सो रीच कर सक रहे, कॉस्ट रिड्यूस हो रहा, इनोवेशन कर सक रहे अपन नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्योंकि फास्टर सर्विस और बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस रह रहा, रिमोट वर्किंग में हेल्प कर रहा उन्हें एम्प्लॉयज़ को किधर से भी जो है सो वर्क करे ऐसा। चैलेंजेस क्या है आईटी के बिजनेस में, सिक्योरिटी रिस्क आ सकती है, साइबर अटैक्स और डेटा ब्रीच हो सकता है, हाई इनिशियल कॉस्ट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस क्या रहते हैं इसमें ज़्यादा रहते हैं, रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस, कंटिन्यूस क्या होता है अपडेट के रिक्वायर्ड रहता है अपने को आईटी में, स्किल रिक्वायरमेंट, ट्रेंड और आईटी प्रोफेशनल रहना पड़ता, सिस्टम फेल्यूर, समटाइम्स क्या होता है सिस्टम फेल हो सकता, टेक्निकल इश्यूज कैन स्टॉप बिजनेस ऑपरेशंस। देखो यूनिट 1 की पीडीएफ एफआईटी बीकॉम सेमेस्टर 1 बोल के जो है सो अपने टेलीग्राम पर अवेलेबल है इसके रिमेनिंग आंसर्स के लिए। यहाँ पर तो मैं तो पीडीएफ निकाल लिया, आप लोग भी जो है सो मैं क्या बोलते पिन कर देता हूँ एफआईटी की यूनिट 1 जो है सो अपना फर्स्ट यूनिट में काम में आता है क्योंकि इसमें हैंड रिटन है, इजीली समझ में आ जाता है और डायग्राम्स भी है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर शोज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम पूछो ने, हार्डवेयर पूछो, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर पूछो, आप यही आंसर लिखना। अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर शोज हाउ ए कंप्यूटर वर्क्स इंटरनली, इट एक्सप्लेन द मेन फंक्शनल यूनिट्स, द ब्लॉक डायग्राम हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ डेटा इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। क्या बोल रहे हैं अपन, एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर क्या बताता है अपने को किस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है इंटरनली, ये एक्सप्लेन करता है अपने को मेन फंक्शनल यूनिट्स, ब्लॉक डायग्राम हेल्प कर रहा है अपने को अंडरस्टैंड करने में डेटा जो है सो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किस तरीके से वर्क करता, बल्कि इसके अंदर 3 मेजर चीज़ें कंसिस्ट रहते हैं, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है, यूज़ करते हैं अपन इंटर करने के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के, डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक एक्सेट्रा हेल्प करता डेटा को इंटर करने में कंप्यूटर के। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माने सीपीयू भी बोल सकते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता और ये कंट्रोल करता ऑल ऑपरेशंस, ये प्रोसेस करता डेटा को, परफॉर्म करता कैलकुलेशंस को और मैनेज करता डेटा फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। सीपीयू में देखो मेन 4 पार्ट्स रहते हैं, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और रजिस्टर्स। सो अपना अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या करता, अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इट ऑल्सो परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस सच एज कंपेयरिंग वैल्यूज एंड मेकिंग डिसीजंस। देखो यहाँ पे अर्थमेटिक यूनिट क्या परफॉर्म कर रहा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वेयर एज लॉजिकल यूनिट क्या परफॉर्म कर रहा, लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कंपेयर कर रहे हैं अपन 2 वैल्यूज जैसे कि लेस देन और ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब चीज़ें रहते हैं ना, जब कभी भी अपन 2 वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं उस टाइम पे क्या वर्क करता, लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्या है अपना कंट्रोल यूनिट होता, कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट करता ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर, ये इंश्योर कर रहा है कि हर ऑपरेशन जो है सो करेक्ट सीक्वेंस में हुए जैसा, ये इन्फॉर्म कर रहा है इनपुट डिवाइसेस, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को और आउटपुट डिवाइसेस को किस तरीके से वर्क करना और कब वर्क करना बोल के। नेक्स्ट अपना मेमोरी यूनिट होता, ये मेमोरी यूनिट स्टोर करता डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को और रिजल्ट्स को, ये डिवाइड करे हुआ है 2 मेन पार्ट्स में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता रैम और रोम, वेयर एज सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आता हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, एसएसडीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है अपना रजिस्टर्स होता, ये हाई स्पीड टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन रहता सीपीयू के अंदर, ये होल्ड करता डेटा इंस्ट्रक्शंस और एड्रेसेस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ये हेल्प करता सीपीयू को वर्क फास्ट करने में। नेक्स्ट क्या है अपना आउटपुट यूनिट होता, आउटपुट यूनिट डिस्प्ले करता है तो प्रोवाइड करता फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इन ए फॉर्म दैट यूजर्स कैन अंडरस्टैंड, आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा। क्या बोल रहे हैं अपन, आउटपुट यूनिट जो है सो डिस्प्ले कर रहा और प्रोवाइड कर रहा फाइनल रिजल्ट अब प्रोसेस होने के बाद में, जिससे जो है सो यूज़र अंडरस्टैंड कर सकता है। आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा, ये जो है सो क्या बोलते हैं अपना डायग्राम होता है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। देखो उन्हें इन केस समटाइम्स पूछता उन्हें टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बोल के, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम होता। इनपुट डिवाइसेस क्या है वो देखेंगे, इनपुट डिवाइसेस यूज टू एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर, सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस है। देखो इनपुट यूनिट कुछ क्या करा हमें, उसके बाजू डिवाइस लगा दिया, वो आंसर बन जा रहा। सो आप लोगों को बेसिकली ये मालूम रहता, कीबोर्ड होता, कीबोर्ड जो है सो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस होता है, इसके अंदर कीज रहते हैं जिससे अपन टाइप कर सकते हैं नंबर, सिंबल्स और कमांड्स को। माउस होता है एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिससे अपन सेलेक्ट करते हैं आइटम्स को स्क्रीन पे, ओपन फाइल्स कर सकते हैं, ड्रैग ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं अपने कर्सर को। नेक्स्ट अपना स्कैनर होता है, स्कैनर क्या करता है फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को
फ़ोटोज़ में कन्वर्ट करता है या फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और फोटोज़ को क्या करता है, उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो स्टोर कर सकते हैं अपन कंप्यूटर के अंदर। माइक्रोफोन जो है सो रिकॉर्ड करता है वॉइस और साउंड को, ये हेल्प करता है वॉइस कॉल्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग और स्पीच रिकग्निशन में। वेबकैम जो है सो कैप्चर करता है लाइव वीडियो और इमेजेस को, ये यूज़ करते हैं अपन वीडियो कॉल्स, ऑनलाइन क्लासेस और मीटिंग्स के टाइम पे। नेक्स्ट क्या है अपना जॉयस्टिक होता है, ये मेनली यूज़ करते हैं अपन गेमिंग और कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट्स इन सिमुलेशंस। नेक्स्ट क्या है अपने आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, आप लोग यहाँ देखो तीन तीन ही लिखो, ज़्यादा मत लिखो। आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले करता और प्रोवाइड करता फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग एक फॉर्म में जो यूज़र अंडरस्टैंड कर सकता। मॉनिटर